नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन का दबाना मत भूलें। इसी के साथ नए वाले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ज्वाइन बटन के जरिए चैनल के सदस्य जरूर बने। नए वाले चैनल पर आए नए व्लॉग्स को जरूर देखें, लिंक ऊपर आ रही होगी। तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को हम भारत के संविधान के रूप में जानते हैं। उन्होंने दलितों और पिछड़े समुदाय के लिए जो महान काम किए हैं उनकी हमेशा चर्चा होती है, लेकिन दुर्भाग्य से डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के अर्थशास्त्र में योगदान के बारे में बहुत कुछ कहा या लिखा नहीं गया है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर विश्व स्तर के प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री थे। इस तथ्य को कई लोग भूल चुके हैं। आज जब हम लगातार रुपए और डॉलर के मूल्य के बारे में बात करते हैं, आयात निर्यात व्यापार घाटे पर बातचीत करते हैं, डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर होता है, तब डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी का अर्थशास्त्र का कार्य बहुत समकालीन लगता है। उनके काम और ज्ञान का महत्व आज भी उतना ही महत्वपूर्ण लगता है। एक अर्थशास्त्री के रूप में रुपये के सवाल का उनका विश्लेषण और इस सवाल के जवाब की संरचना उन्हें एक मजबूत अर्थशास्त्री बनाती है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के व्यक्तिमत्व के कई पहलू हैं: कानूनी विशेषज्ञ, समाज सुधारक, पत्रकार, शिक्षक, विचारक आदि। लेकिन उनके व्यक्तित्व का एक पहलू जिसे हम सब ने हमेशा अनदेखा किया है वह है अर्थशास्त्र। हम भूल जाते हैं कि वह एक महान अर्थशास्त्री थे। उनके आर्थिक ज्ञान, उनके विभिन्न सिद्धांतों, उनके आर्थिक शोध प्रबंधों पर शायद ही कभी चर्चा की जाती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आज उस आर्थिक सिद्धांत की आवश्यकता अधिक है, वे आज अधिक लागू हैं। डॉक्टर अंबेडकर जी के अर्थशास्त्र के ज्ञान पर उस समय यूरोप और अमेरिका ने ध्यान दिया था। दुर्भाग्य से भारत में उनके इस पहलू की उपेक्षा हुई है। अर्थशास्त्र की डिग्री के साथ रीतसर विश्वविद्यालय से डिग्री प्राप्त करने वाले पहले कुछ भारतीयों में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी आते हैं। वास्तव में उस समय के पहले अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त किए अर्थशास्त्री डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी का नाम सामने आता है। उन्होंने 1917 में कोलंबिया विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी। इसके बाद उन्होंने 1921 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र में डीएससी की उपाधि प्राप्त की। ये दोनों संस्थान विश्व प्रसिद्ध संस्थान थे और है। उस समय भारत के सामने आने वाले आर्थिक मुद्दों, मुद्रा के मुद्दे, रुपए के सामने आने वाली चुनौतियां, अंग्रेजों द्वारा थोपी गई मौद्रिक प्रणाली के कारण भारत के सामने आने वाले संकटों के समाधान के लिए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने अपने आर्थिक ज्ञान का भरपूर उपयोग किया। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने ऋण नीति, सार्वजनिक वित्त पोषण, कृषि अर्थशास्त्र, समाज की आर्थिक व्यवस्था और देश की अर्थव्यवस्था जैसी महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से लिखा है। आज हम लगातार वैश्विक अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव, आयात निर्यात नीति, क्रेडिट नीति, आरबीआई नीति, डॉलर के मुकाबले रुपये के मूल्य के बारे में बात कर रहे हैं। इन मुद्दों को लेकर हमेशा चिंता बनी रहती है, विशेष रूप से विश्व में भारतीय मुद्रा रुपये का स्थान और भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव हमेशा चर्चा का विषय रहा है। लेकिन रुपये के सवाल पर बोलने वाले दुनिया के पहले अर्थशास्त्री कौन है? ये थे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी। इस विषय पर उनकी पुस्तक अभी भी इस विषय पर एक विश्व प्रसिद्ध पुस्तक है और इसके प्रतिबिंब, उनके द्वारा सुझाए गए समाधान आज भी लागू होते हैं। इस किताब का नाम है द प्रॉब्लम ऑफ रुपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। रुपए के प्रश्न पर चर्चा करते समय सोने को मानक और उसके आधार पर मुद्रा की मुद्रा संरचना, उन्होंने सोने के मुद्दे और सोने के विनियोग को लेकर गंभीर मुद्दे उठाए। उन्होंने हिल्टन यंग कमीशन को ये बातें बताई। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना करते समय इन मुद्दों और विश्लेषणों को भी ध्यान में रखा था। वैज्ञानिक रूप से अपनी बातों का शास्त्र शुद्ध तरीके से उसकी रचना और विश्लेषण करते हुए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने उस समय के विश्व प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जॉन कीन्स के सिद्धांतों का भी विरोध किया और उसके सबूत भी दुनिया के सामने रखे। रुपये और वैकल्पिक रूप से भारत के खिलाफ ब्रिटिश अर्थव्यवस्था द्वारा निर्मित आर्थिक संकट, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने अपनी महान पुस्तक में इसके बारे में लिखा है। इस अर्थशास्त्र की महानता इस बात में है कि आज भी वह विश्लेषण रुपये के सामने आने वाले सवालों पर लागू होता है। मित्रों, आशा करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।
नए वाले चैनल पर आए नए व्लॉग आपको यहाँ दिखाई दे रहे होंगे। क्लिक करें और ज़रूर नए वाले चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत।